हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। और इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं पर्यावरण अध्ययन से रिलेटेड 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपकी आने वाली टेट एग्जाम्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आइए यहाँ पर हम सीखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, विज्ञान किट का निर्माण किया जाता है। तो जो विज्ञान किट है इसका निर्माण कहाँ पर किया जाता है? तो राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान व प्रशिक्षण संस्थान उदयपुर के द्वारा विज्ञान किट का निर्माण किया जाता है। राजस्थान में एक शैक्षिक अनुसंधान व प्रशिक्षण संस्थान है, यही विज्ञान किट का निर्माण करती है। नेक्स्ट आईएमपी क्वेश्चन है यहाँ पर कि जो आशुरचित उपकरण होते हैं ये बालकों में विकसित करते हैं। क्या विकसित करते हैं ये पूछा है यहाँ पर। तो पहले हम ये समझते हैं कि आशुरचित उपकरण किसे कहा गया है। तो ऐसे उपकरण जो कि स्थानीय सामग्री के द्वारा बालकों या फिर जो भी शिक्षक होता है उसके द्वारा निर्मित की जाती है उन्हें हम कहते हैं आशुरचित उपकरण। ये जो उपकरण होते हैं इनको जो बालक है वो लैब में जो टूटी फूटी सामग्री है उनसे भी ये निर्मित कर सकते हैं। अब ये जो आशुरचित उपकरण होते हैं इनके निर्माण करने से बालकों में किस चीज़ का विकास होता है ये यहाँ पर पूछा गया है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा हमारा उपयुक्त सभी, यानी कि ये जो आशुरचित उपकरण है इनका निर्माण करने से बालक में सृजनात्मक शक्ति का भी विकास होगा, उनमें अन्वेषण की प्रेरणा मिलेगी, यानी कि कुछ नई चीज़ खोज कर बनाने की प्रेरणा मिलेगी, साथ ही उनमें वैज्ञानिक समस्या को सुलझाने का कौशल भी विकसित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, एपिडायस्कोप का उपयोग किया जाता है। तो जो एपिडायस्कोप है इसका उपयोग पुस्तक में जो छपे हुए चित्र होते हैं उन्हें बड़े रूप में दिखाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक विद्यालयों में विज्ञान प्रयोगशाला की सबसे अधिक आवश्यकता है, क्यों? तो आंसर क्या है यहाँ पर? उपयुक्त सभी। क्यों है? क्योंकि ये जो प्राथमिक विद्यालयों में जो भी प्रयोगशाला होती है विज्ञान से संबंधित, इसके अंतर्गत हम विज्ञान से रिलेटेड जितने भी उपकरण होते हैं उन्हें सुरक्षित रख सकते हैं। इसके अलावा विज्ञान के जो भी प्रयोग होते हैं वो हम बच्चों को वहाँ पर करके दिखा सकते हैं। साथ ही बालकों के द्वारा विज्ञान अन्वेषण करने के लिए यहाँ पर स्थान मिलता है, यानी कि जो बच्चे हैं वो विज्ञान से रिलेटेड कुछ न कुछ नई खोज यहाँ पर प्रयोगशाला में करते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, जीवों का संग्रह करके उन्हें परिरक्षित करने के लिए रखा जाता है। तो जो जीव होते हैं उन्हें बच्चों को दिखाने के लिए भविष्य में उन्हें संरक्षित करके रखा जाता है लैब में, जिन्हें हम स्पेसिमेन कहते हैं। तो जो स्पेसिमेन है वो कौन से केमिकल के अंदर बने हुए रहते हैं ये पूछा है, यानी कि यहाँ पर हम जो एनिमल है जो भी जीव जंतु है उन्हें कौन से केमिकल में संरक्षित रखते हैं। तो उस केमिकल का नाम है फॉर्मेलिन। फॉर्मेलिन में एनिमल को सुरक्षित रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में से आशुरचित उपकरण है। तो यहाँ पर 4 उपकरण दिए हैं जिसमें से हमें बताना है कि आशुरचित उपकरण कौन सा है। तो यहाँ पर सी वाला ऑप्शन यानी कि जो स्पिरिट लैंप है ये क्या है? आशुरचित उपकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, विज्ञान अध्यापक को कक्षा में अधिगम सामग्री का उपयोग करते समय जिस महत्वपूर्ण बात को ध्यान में रखना चाहिए वह है। अब सबसे पहले हम यहाँ पर ये देख लेते हैं अधिगम सामग्री किसको कहा है। तो बच्चों को पढ़ाने के लिए जो भी सामग्री उपयोग की जाती है उसे ही हम अधिगम सामग्री कहते हैं। तो ये जो सामग्री है वो कैसी होनी चाहिए? ये जो सामग्री है वो वास्तविक वस्तु से मिलती जुलती होनी चाहिए। जो भी वास्तविक वस्तु जिसके बारे में हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं उसी से ही मिलती जुलती होनी चाहिए। नेक्स्ट आईएमपी क्वेश्चन है यहाँ पर, आज भारतवर्ष में प्रशिक्षित मानव जनशक्ति संसार के कौन से स्थान पर है? तो भारत में आज जो प्रशिक्षित जनशक्ति है यानी कि यहाँ पर जो मानव प्रशिक्षित है वो वर्ल्ड लेवल में अगर हम देखें तो हमारा नंबर 3रा है। 3rd नंबर पे हम यहाँ पर पढ़े लिखे लोग भारत में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटीग्रेटेड साइंस एजुकेशन पर कब मैरीलैंड विश्वविद्यालय में
अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस हुई थी? तो इंटीग्रेटेड साइंस एजुकेशन पर मैरीलैंड जो विश्वविद्यालय है इसमें 1973 में एक कॉन्फ्रेंस हुई थी। कब हुई थी? 1973 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वतंत्र भारत में विज्ञान एवं तकनीकी के प्रयोग से किसकी संभावना बन रही है? ये पूछा है। तो स्वतंत्र भारत में विज्ञान और तकनीकी के प्रयोग से राष्ट्र समृद्धि की संभावना बन रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, पेड़ पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, श्वसन की क्रिया आदि की व्याख्या विज्ञान के बिना अधूरी है। यानी कि यहाँ पर पूछा है कि किस विज्ञान के बिना यहाँ पर हम पौधों के अंदर जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है उसे नहीं समझा सकते। तो उस विज्ञान का हमें यहाँ पर नाम बताना है। तो जो भी केमिकल रिएक्शंस होती है पौधों में उनको हम रसायन विज्ञान के अंतर्गत पढ़ते हैं। तो रसायन विज्ञान के बिना जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है वो ठीक से समझी नहीं जा सकती, यानी कि उसको समझाना अधूरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, ह्यूरिस्टिक विधि को हम अन्वेषण विधि बोलते हैं, जिसमें कि बालक जो है वो क्या होता है, एक शोधकर्ता की तरह रहता है, यानी कि वो एक वैज्ञानिक की तरह कुछ न कुछ खोज करता है। तो सही ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर, ह्यूरिस्टिक विधि में बालकों को अनुसंधानकर्ता की स्थिति में रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रयोग प्रदर्शन विधि प्राथमिक कक्षाओं में सामान्य विज्ञान शिक्षण की सबसे अच्छी विधि मानी जाती है, उसका कारण क्या है? तो क्या कारण हो सकता है यहाँ पर, ये हमें बताना है। तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही है, यानी कि बालक व अध्यापक दोनों ही इस विधि में सक्रिय रहते हैं, इसलिए प्रयोग प्रदर्शन विधि जो है वो बच्चों को पढ़ाने के लिए उपयुक्त है या बिल्कुल सही है। जो प्रयोग प्रदर्शन विधि है ये बालकों को पढ़ाने के लिए एक अच्छी विधि मानी जाती है, क्योंकि इसके द्वारा बालक जो है वो सक्रिय रूप से प्रयोग खुद भी करते हैं और प्रयोग को देखकर सीखते भी हैं। नेक्स्ट विधि है यहाँ पर पर्यटन विधि से, जो पर्यटन विधि है उसके द्वारा क्या होता है यहाँ पर ये पूछा है। तो बालकों को ज्ञान मिलता है और वो पूर्ण होता है। पर्यटन विधि में क्या होता है कि बच्चों को पर्यटन के लिए ले जाया जाता है, यानी कि पिकनिक के लिए ले जाया जाता है और बच्चे वहाँ पर देखकर सीखते हैं। तो यहाँ पर जो ज्ञान मिलता है वो पूर्ण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रयोजन विधि के जन्मदाता है। तो जो प्रयोजन विधि है या प्रयोजना विधि जिसे कहा गया है उसके जन्मदाता कौन है? इसको इंग्लिश में प्रोजेक्ट मेथड भी कहा गया है। तो कौन है इसके जन्मदाता? किलपैट्रिक है। किलपैट्रिक जो है वो प्रोजेक्ट विधि के जन्मदाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्नोत्तर विचार विमर्श विधि है। तो इसमें से प्रश्नोत्तर जो विचार विमर्श विधि है वो क्या है? एक अच्छी विधि है। ये जो विधि है वो एक अच्छी विधि है, क्योंकि इसमें जो अध्यापक है उसे ज़्यादा कोई तैयारी नहीं करनी पड़ती है। इस विधि में बच्चों के साथ टीचर भी किसी समस्या पर विचार विमर्श करता है और बच्चे जो है वो स्वयं किसी समस्या का यहाँ पर हल निकालते हैं। नेक्स्ट एमपी क्वेश्चन है यहाँ पर, समय तथा धन की दृष्टि से मितव्ययी होते हुए भी बालकों को प्रत्यक्ष ज्ञान कराने हेतु उत्तम विधि है। तो समय व धन की दृष्टि से बहुत कम खर्चीली होते हुए भी बच्चों को पढ़ाने के लिए एक उत्तम विधि कौन सी है यहाँ पर ये बताना है हमें। तो जो प्रदर्शन विधि है वो सबसे उपयुक्त विधि है यहाँ पर, जो कि कम से कम खर्चे पर बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा देती है। नेक्स्ट है, सबसे अच्छी विधि वह होती है जिसमें, सबसे अच्छी विधि बच्चों को पढ़ाने के लिए वह होती है जिसमें क्या हो। दो ऑप्शन तो यहीं पर है, तीसरा चौथा ऑप्शन नेक्स्ट पेज पर यहाँ पर दे रखे हैं इसमें। तो सही आंसर हो जाएगा विद्यार्थी पर आधारित क्रिया अधिक हो। ऐसी विधि जिसमें कि विद्यार्थी के ऊपर आधारित क्रिया अच्छी ज़्यादा होती है, वो जो विधि होती है वो
सबसे अच्छी विधि मानी जाती है शिक्षण में। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, अवलोकन विधि की विशेषता है। तो जो अवलोकन विधि है उसकी क्या विशेषता है यहाँ पर? तो सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, क्योंकि इस विधि से अनुभव स्पष्ट व व्यवस्थित होता है। दूसरा है, वस्तुओं एवं प्रक्रियाओं का प्रत्यक्ष दर्शन होता है। तीसरा है, कल्पना को ठोस आधार बनने में सहायक होता है। तो जो अवलोकन विधि है इसमें बच्चे देखकर सीखते हैं। तो यहाँ पर ये जो विधि है उसके लिए तीनों ही ऑप्शन यहाँ पर सही है, यानी उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैज्ञानिक एवं क्रांतिक अभिवृत्ति विकसित विकास के लिए अधिक प्रभावपूर्ण विधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, वैज्ञानिक एवं क्रांतिक अभिवृत्ति विकास के लिए अधिक प्रभावपूर्ण विधि है। तो बच्चों में वैज्ञानिक एवं क्रांतिक अभिवृत्ति को विकसित करने के लिए जो एक प्रभावपूर्ण विधि है वो कौन सी है यहाँ पर? तो अन्वेषण विधि है। कौन सी विधि है? अन्वेषण विधि, यानी खोज करने की जो विधि है इसके द्वारा बच्चों में वैज्ञानिक एवं क्रांतिक अभिवृत्ति का विकास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक एवं जैविक पर्यावरण के अध्यापन हेतु अन्वेषण विधि का उपयोग सर्वप्रथम किया था। तो जो अन्वेषण विधि है इसका सबसे पहले प्रयोग मौलिक एवं जैविक पर्यावरण के अध्यापन के लिए किसने किया था? तो सही आंसर है प्रोफेसर स्टीवेंसन ने किया था। किसने किया था? प्रोफेसर स्टीवेंसन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रयोजना एक समस्या प्रधान कार्य है जो अपने स्वाभाविक परिस्थितियों के अंतर्गत पूर्णता को प्राप्त करता है। तो ये जो डेफिनेशन है वो किसने दी थी ये पूछा गया है यहाँ पर। तो ये जो डेफिनेशन है ये भी स्टीवेंसन ने ही दी थी, प्रोफेसर स्टीवेंसन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस शिक्षण विधि में बालक सक्रिय रूप से भाग लेता है वह विधि कौन सी है? तो वह विधि है इन चारों में से प्रश्नोत्तर विधि। ये जो प्रश्नोत्तर विधि है इसमें बालक सक्रिय रूप से भाग लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, भौतिक एवं जैविक पर्यावरण में शिक्षण विधि का चयन निर्भर करता है। तो भौतिक और जैविक पर्यावरण में हम कौन से शिक्षण विधि का उपयोग करेंगे यह किस पर निर्भर करता है? ऑप्शन ए है यहाँ पर अध्यापक की योग्यता पर, दूसरा है विद्यालय के स्तर पर, तीसरा है विषय वस्तु पर। तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी इन सभी पर निर्भर करता है कि हमें बच्चों को पढ़ाने के लिए कौन सी विधि का उपयोग करना चाहिए। नेक्स्ट है, बालक को कम से कम बताना चाहिए तथा उनसे अधिक से अधिक स्वयं खोज निकालने के लिए उन्हें प्रेरित करना चाहिए। यह कथन किस मनोवैज्ञानिक का है? तो सही ऑप्शन क्या है इसमें? हर्बर्ट स्पेंसर का ये कथन है। किसने कहा था ये? हर्बर्ट स्पेंसर ने कहा था कि हमें बच्चों को कम से कम बताना चाहिए और उन्हें अधिक से अधिक खोजने के लिए प्रेरित करना चाहिए। नेक्स्ट है, चिड़ियाघर का उपयोग जिस विधि में किया जाता है वह विधि कौन सी है? तो बच्चों को पढ़ाने के लिए हम पर्यटन विधि में चिड़ियाघर ले जाते हैं, इसलिए ये जो चिड़ियाघर का उपयोग हम पर्यटन विधि में करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भौतिक एवं जैविक पर्यावरण शिक्षण की अन्वेषण विधि का अर्थ है। तो इस विधि का अर्थ क्या है यहाँ पर ये पूछा है। तो डी ऑप्शन इसमें सही है, अध्यापक के मार्गदर्शन में बालक स्वयं खोज करने की कोशिश यहाँ पर करता है, यानी कि स्वयं एक खोज करता रहता है अन्वेषण विधि में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवलोकन विधि का अर्थ है। तो अवलोकन विधि का अर्थ यहाँ पर क्या है? बालक को पर्यटन पर ले जाकर अवलोकन कराना। जो अवलोकन विधि है उसका अर्थ होता है कि बच्चा देखकर चीज़ों को सीखे, यानी कि बालक को पर्यटन पर ले जाकर अवलोकन के द्वारा सिखाना ही क्या है यहाँ पर अवलोकन विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैक्षिक नवाचार के अंतर्गत विधि है। तो शैक्षिक नवाचार के अंतर्गत जो विधि है वो है यहाँ पर सी वाली, अभिनय या भूमिका निर्वाह के द्वारा बच्चा जो है वो
शैक्षिक नवाचार के अंतर्गत सीखता है। नेक्स्ट विधि यहाँ पर खेल विधि किस स्तर के लिए उपयोगी है। तो जो खेल विधि है इसका उपयोग हम प्राथमिक स्तर के लिए कर सकते हैं। खेल विधि जो है वो सर्वोत्तम विधि है यहाँ पर अगर देखा जाए तो प्राथमिक स्तर पर बच्चों को पढ़ाने के लिए। तो ये थे हमारे आज के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।